गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना MS एक्सेल चल रहा था और MS एक्सेल में मैंने आपको गोल सीक PMT फंक्शन तक करवा दिया था। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग शब्द से आप परिचित होंगे। ऑडिटिंग का अर्थ होता है कि किए गए काम की जांच करना। जैसे अपने जितने भी खाते होते हैं, जो भी कंपनी के और के, तो उन सब की CA के द्वारा ऑडिटिंग की जाती है। वैसा ही आप एक्सेल में जो काम कर रहे हो उन कामों की जांच करनी है तो वो कहलाता है ऑडिटिंग। एक्सेल में आपने कोई बड़ी शीट बनाई है और इस शीट के अंदर आपने काफ़ी सारे फॉर्मूले लगाए हैं, काफ़ी सारे जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी से रिलेटेड काम किया है या भिन्न भिन्न तरीके का काम किया है। अब आपको अगर जांच करनी है कि जो काम अपन ने किया था वो सही है या नहीं, तो इसके लिए MS एक्सेल आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कहलाती है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के अंदर वर्कशीट में विभिन्न एरर को दूर करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है और इस कमांड पे जैसे ही आप माउस द्वारा क्लिक करोगे तो इसमें 5 सब कमांड्स हैं जो आपको मिलती है और ये सारी की सारी कमांड वर्कशीट में किए गए कार्य की जांच करने के लिए, उसमें एरर को फाइंड आउट करने के लिए की जाती है, यूज की जाती है। अब ऑडिटिंग जैसे आ गया तो ये सेक्शन B के लाइक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 5 पॉइंट बनते हैं। तो ऑडिटिंग में आपको लिखना है कि भाई MS एक्सेल में इस कमांड का यूज वर्कशीट में विभिन्न एरर को दूर करने के लिए किया जाता है। वर्कशीट जो अपनी एक्सेल सीट है इसी को वर्कशीट कहते हैं, जिस पे वर्क करते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो एरर है उसको दूर करने के लिए इस ऑडिटिंग कमांड का यूज है वो किया जाता है। जब इस कमांड पर माउस से क्लिक करते हैं तो हमारे सामने निम्नलिखित सब कमांड है वो प्रदर्शित होती है। सबसे पहली जो कमांड है वो है ट्रेस प्रेसिडेंस। नंबर 1 ट्रेस प्रेसिडेंस। ट्रेस प्रेसिडेंस कमांड का यूज तब किया जाता है जब आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया हो। अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है वर्कशीट में कहीं भी, तो ट्रेस प्रेसिडेंस कमांड का कोई भी यूज नहीं है। इस कमांड का यूज तभी है जब आपने वर्कशीट में कोई फॉर्मूला अप्लाई किया हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ संख्या लिख दी 4545 और फिर इन सबको जोड़ दिया, ये लिख दिया यहाँ। तो A1 B1 C1 D1 का मैंने टोटल करके E1 में लगा लिख दिया, वो भी फॉर्मूले के द्वारा। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला सिंपल ही है, इक्वल साइन सम A1 डबल डॉट D1 और रिजल्ट चाहिए E1 में तो E1 आगे लिख दिया। ये फॉर्मूला मैंने लगा रखा है और बहुत से फॉर्मूले मैंने वर्कशीट में लगा रखा है, लेकिन वर्कशीट में अपन देखते हैं तो अपने को पता नहीं कि फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा है और कौन कौन से सेल फॉर्मूले में यूज हुए हैं। तो अगर आपको वर्कशीट में ये देखना है कि वर्कशीट में किन किन सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है और कौन कौन से सेल उस फॉर्मूले में शामिल है, तो उसके लिए ऑडिटिंग का जो फर्स्ट कमांड है ट्रेस प्रेसिडेंस, इसका यूज करते हैं। जैसे ही आप ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक करोगे तो जिन जिन सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है उनके नीचे एक एरो लाइन आ जाएगी।
तो A1 से D1 तक एक लंबी एरो लाइन आ जाएगी जब आप ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक करोगे। तो ट्रेस प्रेसिडेंस कमांड का यूज क्या हुआ कि इस कमांड का यूज फॉर्मूला में आए एरर को, अगर फॉर्मूला में कोई एरर आ रही है अथवा फॉर्मूला में यूज किए गए विभिन्न सेल का प्रयोग कहाँ से कहाँ तक किया गया है पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, और पता कैसे लगता है कि जैसे ही आप ट्रेस प्रेसिडेंस पर माउस द्वारा क्लिक करेंगे तो जिन जिन सेल में फॉर्मूला लगा है उन सेल में एक लंबी एरो लाइन है वो आ जाएगी। ठीक है, तो अपने को पता लग जाएगा कि ये यहाँ एक फॉर्मूला लगा है A1 से D1 तक और ये सारे सेल काम आए और यहाँ इसका रिजल्ट है। तो ट्रेस प्रेसिडेंट में आपको ये लिखना है कि इस कमांड का यूज फॉर्मूला में आई एरर को अथवा फॉर्मूले में यूज किए गए विभिन्न सेल का प्रयोग कहाँ से कहाँ तक किया गया है पता लगाने के लिए करते हैं। जैसे ही इस सब कमांड पर माउस द्वारा क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूट करने का अर्थ है क्रियान्वित करना। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट या क्रियान्वित किया जाता है तो जिस सेल में फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, जिन जिन सेल में फॉर्मूला अप्लाई किया गया है उन सभी सेल में एक एरो लाइन आ जाती है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया कि मैंने इन चारों सेल को जोड़ के रिजल्ट यहाँ रखा था और जैसे ही मैं ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक करूंगा तो इन चारों सेल में एक लंबी एरो लाइन आ जाएगी। तो यही ट्रेस प्रेसिडेंस का काम है। ये आपको वर्कशीट में बता देगा कि फॉर्मूला कहाँ लगा हुआ है और किन किन सेल के बीच में लगा हुआ है, उन सब में एक एरो लाइन आ जाएगी और उसमें अगर एरर है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये काम है ट्रेस प्रेसिडेंस का। दूसरा होता है ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस डिपेंडेंट दूसरा कमांड है। ट्रेस डिपेंडेंट का यूज तब करते हैं जब उस सेल में फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया गया हो। फॉर्मूला अप्लाई है उसका पता करना है तो ट्रेस प्रेसिडेंस मैंने पहला कमांड बताया है, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर करने वाले, एक दूसरे पे डिपेंडेंट सेल कहाँ से कहाँ तक है इसका पता करना है तो उसके लिए ट्रेस डिपेंडेंट कमांड का यूज करते हैं। इसको अगर आप प्रैक्टिकली देख करके देखना चाहो तो आप यहाँ AK, MK लिख के आगे सैलरी लिख दो इनकी 5000, 6000, 7000, इस प्रकार से कोई भी संख्या लिख दो। अब यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगा है इन तीनों सेल में, लेकिन इन तीनों सेल में ही आप तीनों की सैलरी को शो कर रहे हैं। तो जैसे ही ट्रेस डिपेंडेंट आप क्लिक करोगे यहाँ एक एरो लाइन आ जाएगी। फॉर्मूला नहीं लगा है और एक दूसरे से संबंधित सेल कहाँ से कहाँ तक है इसका पता करना है तो ट्रेस डिपेंडेंट कमांड का यूज कर रहे हैं। अगर फॉर्मूला लगा है तो ट्रेस डिपेंडेंट कोई काम नहीं करेगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगा है और आपको देखना है कि भाई एक दूसरे से संबंधित सेल कहाँ से कहाँ तक है, जो आपने ये एंट्रीज कर रखी है ये एक दूसरे से रिलेटेड है तो उनमें एक एरो लाइन है वो आ जाएगी। तो ट्रेस डिपेंडेंट में अपन लिखते हैं कि इस कमांड का यूज यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि वर्कशीट में एक दूसरे पर निर्भर सेल व नंबर की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। इस कमांड का यूज तभी किया जा सकता है जब संख्या से संबंधित सेल में
फॉर्मूले का यूज नहीं किया गया है। अगर कोई फॉर्मूला लगा रखा है नीचे, अगर आपने सैलरी का टोटल कर दिया तो ट्रेस डिपेंडेंट कमांड काम नहीं आएगी। ये कमांड तभी काम में आती है जब आपने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है और आपको ये देखना है कि एक दूसरे पर निर्भर सेल कहाँ से कहाँ तक है, एक दूसरे पर निर्भर संख्या या नंबर कहाँ से कहाँ तक है। तो ट्रेस डिपेंडेंट वहाँ एक एरो लाइन डाल के, लंबी एरो लाइन डाल के आपको बता देगा कि ये सेल है जो एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन ये कमांड तभी काम करेगा जब आपने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। जैसे ही इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो सेल एक दूसरे पर निर्भर है उन सभी सेल में एक एरो लाइन आ जाती है। जैसे मैंने ये 3 सेल आप उसमें सैलरी के लिए लिखे हैं, तो इन तीनों में एक लंबी एरो लाइन है वो आ जाएगी। क्लियर हो गया? अगला है ट्रेस एरर। ये कमांड भी यूजफुल है। इस कमांड का यूज उस सेल को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है जिसमें कोई गलत वैल्यू लिखी गई हो। जैसे ही इस कमांड का यूज करते हैं, ये संबंधित सेल को प्रदर्शित कर देता है या हाईलाइट कर देता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं कि यहाँ मैंने 3 लोगों की सैलरी लिखी है 5,000, 6,000, 7,000, लेकिन यहाँ 6,000 की जगह अगर मैं 600 लिख देता हूँ तो ये आपस में मैच नहीं कर रहा और गलती से मैं एक 0 लगाना यहाँ भूल गया। तो जैसे ही मैं ट्रेस एरर पे क्लिक करूंगा तो ये जो सेल है ये हाईलाइट हो जाएगा। ट्रेस एरर क्या करता है कि आपने कहीं कोई गलत एंट्री कर दी तो उस सेल को ये फाइंड आउट करके आपको सामने रख देगा कि ये यहाँ गड़बड़ है, इसको अब आप ठीक कर सकते हो। और एग्जाम्पल करने के लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल के लिए बताया कि आप 2-3 लोगों के नाम लिख लो और उनके सामने सैलरी लिखो। सैलरी आप 4 अंकों में लिखते आ रहे हैं, एक जगह 3 अंकों में या 7 अंकों में लिख दो। तो जैसे ही आप ट्रेस एरर करोगे तो वो आपको उस सेल को हाईलाइट करके बता देगा कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है या एरर है। तो ये काम होता है ट्रेस एरर का। तो ट्रेस एरर में अपन लिखते हैं कि भाई इस कमांड का यूज उस सेल को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है जिसमें कोई गलत वैल्यू लिखी गई हो। जैसे ही इस कमांड का यूज करते हैं तो यह संबंधित सेल कौन सा जिसमें आपने गलत वैल्यू लिखी है उसको फाइंड आउट कर लेता है या प्रदर्शित कर देता है। क्लियर हो गया? इसके बाद चौथा कमांड है रिमूव ऑल एरो। तीसरा कमांड था एरर और चौथा कमांड है रिमूव ऑल एरो। रिमूव ऑल एरोज। तो रिमूव ऑल एरोज कमांड का यूज तब होता है जब पहले आपने ट्रेस डिपेंडेंट या ट्रेस प्रेसिडेंट कमांड का यूज किया है। जब अपन ट्रेस प्रेसिडेंस कमांड का यूज करते हैं तो जिन में फॉर्मूला लगा है वहाँ एरो लाइन आ जाती है, और ट्रेस डिपेंडेंट कमांड का यूज करते हैं तो जो एक दूसरे पे संबंधित सेल है वहाँ एरो लाइन आ जाती है। तो ये दोनों ही कमांड यूज करने पे ये जो एरो लाइन आ रही है, अब ये तो है नहीं कि ये एरो लाइन पड़ी रहेगी, इनको हटाना पड़ेगा। तो इनको हटाने के लिए ये जो चौथा कमांड है आपका रिमूव ऑल एरोज, इसका यूज करते हैं। जैसे ही आप रिमूव ऑल एरोज पे क्लिक करोगे तो ट्रेस प्रेसिडेंस और ट्रेस डिपेंडेंट द्वारा जो एरो लाइन आई है वो वर्कशीट से हट जाएगी। तो इस कमांड के लिए लिखते हैं कि ट्रेस प्रेसिडेंट व ट्रेस डिपेंडेंट सब कमांड का यूज करने पर
वर्कशीट में विभिन्न एरो लाइन उपस्थित हो जाती है। इन दोनों कमांड का यूज करेंगे तो ये क्या करेगी, वर्कशीट में एरो लाइन डालेगी। ठीक है, इन एरो लाइन को हटाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, रिमूव ऑल एरोज। ये इसका चौथा कमांड था। पांचवा इसका कमांड है शो। शो मतलब प्रदर्शित करना, ऑडिटिंग टूल बार। शो ऑडिटिंग टूल बार। तो इस कमांड की सहायता से ऑडिटिंग टूल बार को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले या हाइड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑडिटिंग कमांड पे क्लिक करते हो, ये 5 सब कमांड तो आती ही हैं, इनके साथ साथ वर्कशीट के ऊपर एक ऑडिटिंग टूल बार आती है। इस टूल बार में रबड़ है, पेंसिल है, ठीक है, जो जो चीज़ें चेक करने के लिए आवश्यक है वो सारी इस टूल बार में होती है। तो ये जो पांचवा कमांड है शो ऑडिटिंग टूल बार, ये इस टूल बार को अगर ये आई हुई है तो इसको हटा सकता है, और नहीं आई हुई है तो इसको ला सकता है। क्योंकि इसमें अपन क्या लिखेंगे कि यह कमांड ऑडिटिंग टूल बार को शो प्रदर्शित करना मतलब लाना कर सकती है, या हाइड, अगर आई हुई है इसको छुपाना हो, हाइड मीन्स छुपाना, तो इसको छुपाया जा सकता है। ये 5 ऑडिटिंग कमांड है और इस पे पिछले 2-3 साल से तो क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन आपके सिलेबस में है तो इसको पढ़ना आवश्यक है। ऑडिटिंग पे अगर क्वेश्चन आए तो ऑडिटिंग का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो ये समझें। ऑडिटिंग का अर्थ है कि वर्कशीट में आपने जो भी काम किया है, इस काम में अगर कोई एरर है या इस काम को आपको जांचना है, एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, तो उसके लिए ऑडिटिंग कमांड का यूज करते हैं। ऑडिटिंग कमांड पर जैसे ही अपन माउस द्वारा क्लिक करते हैं तो 5 सब कमांड है वो अपने सामने आती है। सबसे पहली कमांड है ट्रेस प्रेसिडेंस। ये कमांड क्या करती है कि आपको ये बता देगी कि वर्कशीट में फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा है। अगर 5 जगह फॉर्मूला लगा है तो 5 ही जगह ये एरो लाइन डाल देगा, और साथ ही साथ ये बताएगा कि फॉर्मूले में एक कौन कौन से सेल हैं जिनका यूज किया गया है, और जिन जिन सेल का यूज किया गया है उन सब में मिला के एक लंबी एरो लाइन है वो डाल देगा। ये काम है ट्रेस प्रेसिडेंस का। दूसरी कमांड है ट्रेस डिपेंडेंट। आपने फॉर्मूला नहीं लगाया, लेकिन आपको ये देखना है कि ये जो संख्या है, ये जो सेल है, इनमें एक जैसी एंट्री या एक दूसरे पर निर्भर कौन कौन से हैं, तो अपन दूसरे कमांड का यूज करते हैं ट्रेस डिपेंडेंट का। जैसे ही ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरे पर आधारित या जो डिपेंडेंट सेल है उन सब में एक लंबी एरो लाइन है वो आ जाती है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया कि आप एक साइड में नाम लिख लो, एक साइड में सैलरी लिख लो, कोई फॉर्मूला मत लगाओ। तो जैसे ही आप ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करोगे इन दोनों में एरो लाइन आ जाएगी कि यहाँ एक जैसी एंट्री की गई है और ये सेल है, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्लियर हो गया? फॉर्मूला हो तो ट्रेस प्रेसिडेंस, फॉर्मूला नहीं हो तो ट्रेस डिपेंडेंट, और दोनों ही क्या करेंगे, संबंधित सेल के बारे में बताएंगे। और कैसे बताएंगे, एक लंबी एरो लाइन डाल के बता देंगे। तीसरा है एरर, ट्रेस एरर। ये कमांड क्या करता है, एरर को फाइंड आउट करता है। तो अगर आपने कोई गलत एंट्री कर दी किसी सेल में, तो जैसे ही आप ट्रेस एरर करोगे तो जिस सेल में आपने गलत एंट्री की है उस सेल को ये प्रदर्शित कर देगा, हाईलाइट कर देगा। अब आप प्रैक्टिकली इसको करके कैसे देखें, तो मैंने बताया कि 4-5 नाम लिख लो, 4-5 लोगों की आगे सैलरी लिख लो। अब कुछ लोगों की तो आपने सैलरी लिखी है 4 डिजिट में, 4 अंकों में, और एक की आप 7 अंकों में लिख दो,
या 3 अंकों में लिख दो। तो जैसे ही आप ट्रेस एरर करोगे तो जहां सैलरी मिसमैच हो रही है वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। तो ये कमांड एरर को फाइंड आउट करने के लिए, जिस सेल में एरर है उस सेल को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद है रिमूव ऑल एरोज। तो ऊपर ये जो दोनों कमांड है, ट्रेस प्रेसिडेंस और ट्रेस डिपेंडेंट, इनका यूज करने से ये जो एरो लाइन आती है, इन एरो लाइन को हटाने के लिए चौथा जो आपका कमांड है रिमूव ऑल एरोज, इसका यूज करते हैं। पांचवा कमांड मैंने बताया शो ऑडिटिंग टूल बार। तो जैसे ही आप ऑडिटिंग कमांड का यूज शुरू करते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक ऑडिटिंग टूल बार आ जाती है। इसमें आपको मिलेगा क्या, रबड़ मिलेगी, पेंसिल मिलेगी, जो जो चीज़ें ऑडिटिंग में काम में आती है वो सारे टूल यहाँ मिलेंगे। तो अगर ये बार नहीं आ रही है तो आप शो ऑडिटिंग टूल बार पे क्लिक करोगे तो ये बार आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। और अगर आ रही है, आपको इसको छुपाना है, हाइड करना है, तो वापस उसी कमांड पे क्लिक करोगे तो ये ऑडिटिंग टूल बार है, ये हाइड हो जाएगी, छुप जाएगी। तो ये इसके मेन 5 कमांड है। पांचों के बारे में मैंने खूब अच्छे ढंग से बता दिया। प्रैक्टिकल कराएंगे तब आपको और अच्छे ढंग से समझा देंगे। वीडियो को देख के आप इन 5 कमांड को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आज आपको इतना ही बताएंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।